शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये हमारे 25 सालों से कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट पे हमने किताब भी लिखी हुई है। मेरी बहुत सी बुक हम बैठे हमारी बुक भी आई हुई है। मैंने 6-7 लाख लोगों का प्रोडक्शन किया हुआ है और पहले गलत होता था, फिर सही होता था, फिर गलत होता था। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन से बिल्कुल सही होना चालू हो। धीरे धीरे मैंने पहले कोशिश की, लोगों की, अपने घर वालों की कोशिश की, सिग्नेचर की पढ़ने की, लिखावट पढ़ने की। जैसे आप लोग भी जानते होंगे कि आप अगर अपने घर वालों की राइटिंग आप पहचानते होंगे। अगर आपके किसी दोस्त की चिट्ठी आती है तो आप जान जाते हो कि उस दोस्त की राइटिंग है, उसके अंदर क्या लिखा है इसके मतलब नहीं, लेकिन उस दोस्त की कितनी बीवियाँ होंगी, कितने बच्चे होंगे, क्या काम करता होगा, आप आसानी से जान सकते हैं। इसी तरह से जैसे आप अपने दोस्त की, अपने बीवी बच्चों की राइटिंग पहचान लेते हैं और जान जाते हैं उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। इसी तरह से हमने सबको साथ जोड़ना कोशिश किया। फिर हम धीरे धीरे हमने कोशिश इस बात की है कि हर आदमी की सिग्नेचर अलग होती है। एक ही नाम के 2 आदमी हैं, दोनों की सिग्नेचर अलग होती है, उनकी लिखावट अलग होती है। फिर हमने उस पर रिसर्च चालू किया। अब रिसर्च चालू किया, धीरे धीरे रिसर्च होते हैं, कभी गलत हुआ, कभी सही हुआ, धीरे धीरे सही होते होते तो अभी इसकी प्रवर्तन जो आ गई है, जो इसकी सत्यता आ गई, 80 से 90% बिल्कुल सत्य आता है और ज्योतिषियों से ज़्यादा, ज्योतिष विज्ञान से ज़्यादा सही आता है। जैसे आपकी कुंडली नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी साइन तो है। साइन तो आप करेंगे, साइन करेंगे तो आपके बारे में, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी ECG देख के बताते हैं कि अभी 1 घंटे पहले ECG लिया तो आपकी हार्ट की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 घंटे बाद अगर आपको बीमारी आ गई तो हार्ट पोजीशन फिर खराब हो जाती। इसी तरह से आपकी लिखावट और सिग्नेचर में समय समय में 7 से 8 बार बदलाव आते हैं पूरी लाइफ में। जब आप किसी के बच्चे होते हैं तो आपकी सिग्नेचर दूसरी होती है, लिखावट दूसरी होती है, फ्लो उसका दूसरा होता है। जब आप किसी के पति बने तो उसकी सिग्नेचर दूसरी हो जाती है। जब किसी के पिताजी बने, किसी के दादा बने तो सिग्नेचर चेंज होती है। जब आदमी शरीर छोड़ने वाला होता है तो उसकी सिग्नेचर में लड़खड़ाहट, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये हमने रिसर्च किया, सब तो सही नहीं होता, लेकिन 90% सही आ जाता है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज हम बात करने आए हैं और हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे, थोड़ा जैसे हमने अनुभव किया, शायद आपके लिए अच्छा हो। सबसे पहले सिग्नेचर विज्ञान के ऊपर हमने जो अध्ययन किया, पहले देखा, सबसे पहले जो आदमी का देखा जाता है, जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे पहले देखते हैं आपकी नींव कैसी है, उसका बेस कैसा है। अगर आप सिग्नेचर्स किसी को पढ़ना चाहें तो सबसे पहले उस व्यक्ति की स्याही, किस कलर की स्याही आदमी पसंद करता है। आप में से बहुत से लोगों को, किसी को ग्रीन पसंद होगी, किसी को ब्लैक पसंद होगी, किसी को ब्लू पसंद होगी। आपको साधारण लगता होगा ये ब्लू स्याही, ये साधारण कोई बात नहीं है ये, लेकिन उसमें पूरा सार छुपा हुआ है। जो व्यक्ति रेड रंग की स्याही प्रयोग करते हैं वो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, कुछ पूर्ण स्वभाव के पाए गए हैं, 22 से 28 वर्ष की अवस्था के बीच में अपना जीविकोपार्जन करते पाए गए हैं। फैमिली लाइफ थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन कहीं के मुखिया प्रशासक होते हैं, पुलिस में जाएं, सेना में जाएं, कहीं के प्रिंसिपल हों या कहीं के मुखिया हों, जज हों, उनके लिए काफ़ी अच्छा। अगर नहीं होता तो खुद का कुछ काम करने वाला, कंसल्टेंसी काम करने वाला होता है। ऐसा मैंने अनुभव किया और होता है। इसी तरह से ग्रीन स्याही प्रयोग करने वाला धार्मिक होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल चलता है और अपनी स्थिति खुद बनाता है। फैमिली लाइफ थोड़ी सी खराब दिखते हैं, पत्नी से, परिवार से, बच्चों से थोड़ी सी कम बनती है, लेकिन आगे की लाइफ उसकी अच्छी जाती है, समाज में नाम सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति 22 वर्ष की अवस्था के पहले अपने जीविकोपार्जन करते पाया गया, 25 के पहले अपने बल से मकान, गाड़ी सब बनाता है। काली स्याही प्रयोग करने वाला आदमी, जो काली स्याही प्रयोग करते हैं उनके जीवन में थोड़ा सा निराशा होती है, सेल्फ मेड मैन होते हैं, अहंकारी, थोड़ा अहंकारी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा अपने ईगो वाले होते हैं और आई एम बेस्ट, मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, ऐसे। और अगर उस पर कहीं फाउंटेन पेन प्रयोग किया, क्योंकि सिर्फ स्याही के अलावा आदमी की फाउंटेन पेन, आदमी किस कलर की यूज, अरे वो कलम यूज करता है, कैसी कलम यूज करता है, अगर फाउंटेन पेन यूज करता है, स्याही वाले यूज करता है या पुश वाले पेन, हर आदमी को आप देखिए, हर आदमी की पसंद की कलम अलग अलग होती है। जितने जज लोग हैं सब फाउंटेन पेन से स्याही का साइन करते हैं, बिल्डर्स लोग हैं वैसे कर घुमा करते हैं। तो हर आदमी की जजमेंट करने में पता लगता है उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसकी फैमिली लाइफ। इसको हमने अध्ययन किया, धीरे धीरे अध्ययन किया और उसको मैंने सीधे सीधे ज्योतिष से जोड़ दिया, क्योंकि ज्योतिष से जोड़ना एक बहुत ही रिस्की काम था कि आप सिग्नेचर से ज्योतिष कैसे आप जोड़ सकते हैं। राफुलानी तो बहुत दिनों से है, लेकिन ज्योतिष इसको सिग्नेचर जोड़े कि इस उम्र में आपकी शादी होती, इस उम्र में बच्चे होंगे, इस उम्र में ये घटना घटेगी, ये काम आप करेंगे, इससे मैंने जोड़ा। और ये प्रोडिक्शन हम किसी को देखते नहीं कि पूरी दुनिया से मेरे पास साइंस फैक्ट से आती है, हम उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। हमारी कम से कम हजारों प्रोडिक्शन मेरी भविष्यवाणियाँ सही नहीं है और इसी बारे में वर्ल्ड कप जीतने से लेके महेंद्र सिंह धोनी सिग्नेचर देके वर्ल्ड कप जीतने से लेके मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री बनना, सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटा जाना, कांग्रेस के गवर्नमेंट में आना, वर्ल्ड कप जीतना, इतनी प्रेडिक्शन हम मेरी आई हुई है सिग्नेचर्स के बाद। इसको मैंने ज्योतिष से जोड़ा। ज्योतिष से मैंने कैसे जोड़ा,
पूरी दुनिया, जैसे राशिफल 12 होते हैं, आप लोग जानते हो राशिफल 12 होते हैं, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं, 9 के सब जोड़े, लेकिन हमने सिग्नेचर्स को 18 तरह सिग्नेचर्स में जोड़ा हुआ है। हर पूरी पृथ्वी पे मैक्सिमम 18 तरह की सिग्नेचर्स लोग करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन उस सिग्नेचर में किस कलर की स्याही प्रयोग करते हैं, कैसी कलम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करके हमने बताया। हम आपको बताना चाहेंगे जो 18 तरह की सिग्नेचर्स हैं। फर्स्ट नंबर की सिग्नेचर्स, जो पहला शब्द बड़ा करता है, जैसे फर्स्ट उसका फर्स्ट शब्द अगर बड़ा होता है उसके बाद बाकी शब्द लिखता है, ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। 25 से 30 वर्ष की अवस्था के बीच में शादी, संतान, परिवार और नौकरी के प्रति अच्छा होता है। लाइफ में अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करता है और सेल्फ मेड मैन होता है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा खर्चा वाला रहता है, लेकिन फिर भी खुशहाल जीवन रहता है। अपने पिता से अच्छा जीवन देखा गया है, ऐसा व्यक्ति कहीं का मुखिया, कहीं का प्रशासक या कलाकार होता है। इसी तरह से ये मैं साधारण बातें बता रहा हूं, बाकी क्यों आपके मैं छान दूंगा। सेकंड नंबर की सिग्नेचर मैंने रखा है, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और कलम नहीं उठाते हैं। अब एक बार कलम उठाया और पूरी सिग्नेचर्स कर जाते हैं, ऐसा नियम कानून वाला होता है, प्रिंसिपल वाला होता है, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है, कहीं का मुखिया होता है। संतान प्रति से थोड़ा सा कष्ट मिलता है, या तो बेटा ही बेटा होता है या तो कन्या ही कन्या रहेंगे, ऐसा देखा गया, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर काली रंग की स्याही प्रयोग करते हैं तो आप मान के चलिए उनको संतान से थोड़ा कष्ट होगा। लेकिन अगर ये जज होते हैं, कानून से जुड़े होते हैं या शिक्षा से जुड़े होंगे या सीए होंगे तो उनके लिए अच्छा होता है। सेकंड नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी होती है। थर्ड नंबर की सिग्नेचर्स, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं उनके सिग्नेचर टूट के आते हैं, अपने सिग्नेचर को 2-3 पार्टों में करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, संघर्ष में जीवन रहता है, लेकिन 30 साल के बाद उनकी अवस्था अच्छी होती है। पारिवारिक जीवन थोड़ा अच्छा पाया गया है, लेकिन पति पत्नी अलग रहते हैं, कहीं पति यहाँ पे काम करे, पत्नी कहीं अलग काम करे, और इनको जीवन में अपनी संतानों से अच्छी सफलता मिलती है, गस्टेड पोस्ट मिलती है, कहीं के मुखिया होते हैं और एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है या एक बिजनेस छोड़ कर दूसरे बिजनेस करते पाए गए हैं। इसी तरह से चौथे नंबर की सिग्नेचर होती है, जो लोग सिग्नेचर्स करते हैं और अपनी सिग्नेचर में कलाकृति बना देते हैं, आखिरी शब्द से निकाल के कुछ ना कुछ कलाकृति बनाते हैं। ऐसा कलाकार होता है, हरफन मौला होता है, दूसरों की मदद करना, नुकसान करने वाला होता है, घर भूख के तमाशा देखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर उसने दूसरे को दिया धन या किसी गारंटी ली तो जरूर फंस जाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को 30 साल के बाद लाइफ में सफलता मिलती है। जो उम्र बढ़ती जाती है वैसे उसे उनके भाग्य में अच्छी सफलताएं मिलती पाई गई है। नंबर 5 तरह की सिग्नेचर्स होती हैं, जो सिग्नेचर्स करते हैं और एक शब्द करते हैं, बाकी सब खींच देते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति सीए, बैंकिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाता है या कानून के क्षेत्र में जाता है, औषधि के क्षेत्र में जाता है तो अच्छी सफलताएं पाई गई हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपने बल से आगे बढ़ने का योग बनता है, माता पिता से कुछ लेता नहीं है, भाई बंधुओं को देता है। ऐसा व्यक्ति 26 साल के बाद और 32 साल के बीच में अपना जीवन यापन करते पाएगा। या सिग्नेचर्स करते हैं और उनकी सिग्नेचर टूटी होती है। ऐसा कला के प्रति झुकाव रखता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहता है, हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी आती है, नर्व संबंधी, हड्डी संबंधी और ब्लड प्रेशर संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 6 तरह की सिग्नेचर्स ऐसी होती है, जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं बहुत छोटे सिग्नेचर करते हैं, अपने सिग्नेचर खेलते हैं। ऐसा व्यक्ति कहीं का मुखिया होता है, थोड़ा कुटिल होता है, उसकी बुद्धि को कोई जान नहीं सकता है, अपने काम को निकलवाने के लिए किसी से कुछ भी कर सकता है, अपने राज खोलता नहीं है और दूसरे से पूरे राज ले लेता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन मान खूब मिलता है, लेकिन सब दूसरे के द्वारा शासन में वो अच्छी पोस्ट पे होगा तो गवर्नमेंट का धन मिलेगा, या कहीं का सेलिब्रिटी हो जाएगा तो मुफ्त में गाड़ियां मिलेंगी, मुफ्त में कपड़े मिलेंगे, मुफ्त में खाने मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को छोटा सिग्नेचर करना चाहिए, छोटा सिग्नेचर। नंबर 7 तरह की सिग्नेचर्स को हमने ऐसे बांटा, जो सिग्नेचर्स करते हैं उसमें लूप होते हैं, कांटे होते हैं, ओवरलैपिंग सिग्नेचर होते हैं, अपनी ओवरलैपिंग और कांटे वाले सिग्नेचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धोखा मिलता है या किसी के द्वारा धन हानि होती, बदनामी होती है। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़ा धोखा करने में और बड़े से बड़ा धोखा खाने में पीछे नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में 22 साल से इनकी करियर चालू हो जाता है, लेकिन 30 साल के बाद अच्छा होता है। इनकी दोस्तियां भी होती हैं, हो सकता है कि अगर पति पत्नी का आपस में तनाव हो, कहीं बाहर भी दोस्तियां हो सकती हैं। ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ देखी गई है, जरूरी नहीं है, ये रिसर्च है हमारा, और ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही सिम्टम्स मिला लेके वो सारी बातें। नंबर 8 तरह की सिग्नेचर्स मैंने बोला, जो व्यक्ति बड़ा लिखते हैं, सारी सिग्नेचर्स खूब बड़े होते हैं,
ऐसे व्यक्ति हरफन मौला होते हैं, सामाजिक होते हैं, अपने परिवार के लिए और दूसरों परिवार के लिए मन मिटने वाले होते हैं, समाज में नाम होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए हैं और संतुष्ट रहते हैं। जितना उनको मिलता है लाइफ में उतना संतुष्ट रहते हैं, उनको हाई नहीं पड़ी रहती है, उनको और चाहिए और दूसरों का देख के उनको जलन में नहीं होती है। नंबर 9 तरह की सिग्नेचर, ये सिग्नेचर बहुत कॉमन पाई गई कि आदमी सिग्नेचर करता है और एक सीधी लाइन नीचे खींच देता है अपने। ऐसा व्यक्ति सामाजिक होता है, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल चलता है और 22 से 28 के बीच में अपना जीविकोपार्जन करते पाएगा, नौकरी काम से पाएगा, परिवार के प्रति वफादार होता है, सोशल होता है और अपने परिवार के लिए, संतान के लिए ठीक होता है, उनको सामाजिक तौर पे अच्छा कहा जा सकता है और समाज के बनाए नियमों के अनुकूल रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया जितना परिश्रम करते उतना ही लाभ मिलता है, उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलता है कि अचानक लाभ मिलता है। इसमें 2 बिंदु भी लगा देते हैं। आप अभी देखते हैं किसकी जो 10 नंबर के सिग्नेचर करते हैं, जो सिग्नेचर्स करते हैं और आखिरी सब में ऐसे बढ़ा देते हैं, आखिरी सबको लाके घुमा के ऐसे घुमा लेते हैं। आखिरी सब में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा वेवरिंग माइंड होता है, अस्थिर विचारधारा, कभी ये काम करता कभी वो काम करता, या अपने पारिवारिक जीवन से खुश नहीं रहता, अपनी नौकरी से खुश नहीं रहता, अपने हेल्थ से खुश नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो खुशी नहीं महसूस करता है, वो सोचता है हमको कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है। 30 साल से 40 साल के बीच में इनकी लाइफ में बहुत अच्छी सफलताएं मिली हैं। ये पैसे 2-3 तरह से कमाते हैं और वैसे खर्चे करते हैं, लेकिन इनको ये अपने काम से, अपने परिवार से संतुष्ट नहीं पाए गए हैं। 11 नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी होती है जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं ऊपर करते हैं और उनके सब नीचे आ जाते हैं, बहुत लोगों से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा निराशवादी होता है, जवानी इसकी बहुत अच्छी जाती है, बुढ़ापा थोड़ा एकांतवास होता है, बच्चों से, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, पैसे इनके दूसरे लोग खा जाते हैं, या अगर ब्याज पे पैसे दिए हैं तो लुट जाएंगे, या अगर गवर्नमेंट में है तो इनको बाद में कोई ना कोई गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आएगी ऐसे, और थोड़ा परिवार से तनाव होता है। 12 नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी होती है जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और अपने सिग्नेचर 2 लाइन या 3 लाइन खींच देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में दोहरे चरित्र वाले होते हैं और एक काम को करते हैं और दूसरे काम को अपने हाथ में ले लेते हैं, या कोई जान नहीं पाता है जो वो कहते हैं उसमें उनकी यथार्थता नहीं थी, लेकिन वो सच्चे होते हैं, उनका पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, लेकिन डबल लाइफ जीते हैं, परिवार के साथ दूसरा, दोस्तों के साथ दूसरा, समाज में दूसरा। ऐसे व्यक्ति को पैसे 2-3 तरह से आते हैं, उसको धन मान प्रतिष्ठा खूब मिलती है, चल अचल संपत्ति अच्छी होती है, धन संग्रह करके रखने वाला। ऐसा व्यक्ति दूसरों को खर्चा करवा देता, दूसरों का पैसा, लेकिन अपना नहीं खर्च करता, थोड़ा सा चालाक मानते हैं ऐसे व्यक्ति को। और ऐसे व्यक्ति को जो उम्र इसकी बढ़ती है उसको अच्छा पोस्ट, अगर राजनीति में है तो उच्च पद इसको मिलता है, कोई मंत्री पद मिल सकता है और इस समाज के बनाए सारे नियमों को तोड़ भी सकता है, लेकिन बाबा कभी नहीं जाता है। 13 नंबर सिग्नेचर ऐसे सिग्नेचर है जो आदमी एक सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर एक लाइन खींचकर और एक डॉट लगाता है। ऐसा व्यक्ति सोशल होता है, समाज के बनाए दायरों के अनुकूल चलता है। अगर ये कहीं संस्था में काम करता है, अगर क्लर्क होता है तो धीरे धीरे ऑफिसर बन जाता है और उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। ये नियम से धीरे धीरे, लेकिन इनको पत्नी की तरफ से या अगर लेडीज है तो पति की तरफ से कुछ ना कुछ तनाव होगा, ज्वाइंट पेन होता है, स्किन की परेशानी आती है और हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक रहते हैं। ऐसा व्यक्ति हेल्थ के प्रति सचेत रहता है, फिर भी इनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। ऐसा 20 से 25 साल की उम्र में ही अपना जीविकोपार्जन करते पाया गया है और धन मान से संतुष्ट रहता है। संतान इनकी बुढ़ापे में सहयोग करेगी, इनकी संतान से अलावा दूसरे संतान इनको सपोर्ट करती है। अगर वो किसी की बुआ है, किसी की मासी है, तो उनके बच्चे उनको ज्यादा सपोर्ट करते पाए गए हैं। 14 नंबर की सिग्नेचर्स ऐसी जो व्यक्ति सिग्नेचर्स करते हैं और सिग्नेचर में 2 डॉट्स लगा देते हैं। ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, हरफन मौला होता है, सामाजिक होता है और दूसरों की मदद के चक्कर में अपना नुकसान भी करता है, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा कलाकार होता है, टीचर होता है, कहीं का मुखिया होता है, क्लर्क होता है। अगर वो संस्था बहुत लोगों से जुड़ा होता है, सबकी हेल्प करने के चक्कर में, और ये देखा गया है उसकी जवानी में उसको 2-3 दोस्तियां टूटती भी हैं, एक शादी बनते बनते बाधा होती है, कोई परेशानी होती है, या फ्रेंड सर्किल उनकी ज्यादा ऐसा जरूरी, लेकिन फिर जितने फिल्मी कलाकार होते हैं आप देखिए, फिल्म में सब लोग 2 डॉट्स लगाते हैं। आप देखिए सबके 2-2 शादियां, कोई ना कोई अफेयर का चक्कर होता है और ये देखा गया है। खिलाड़ी लोग आप देखा गया है, और जितने बिजनेसमैन ज्यादा हैं आप 2 डॉट्स लगाते हैं। आप देखिए उनके साथ ऐसा रिसर्च किया गया है। तो अगर ब्लैक स्याही है तो थोड़ा सा उसका डिफरेंस हो जाता है, लेकिन अगर ब्लू स्याही में करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इनका बुढ़ापा बहुत मौजकारी आता है। जवानी की अपेक्षा बुढ़ापा मौजकारी, नाती फुर्ता बहुत सपोर्ट करते हैं, किसी पद को सुशोभित करते हैं, खुद का वाहन, खुद का भवन होता है, विदेश यात्राएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि लाइफ बहुत इंजॉय करता है लाइफ।
2 डॉट लगाने 15 नंबर सिग्नेचर ऐसी सिग्नेचर जो सिग्नेचर करते हैं अपने सिग्नेचर के पीछे से लूप निकाल के उस पर 1-2 डॉट लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति वेवरिंग माइंड वाला होता है। कुछ ये बोल सकते हैं कि क्रिमिनल माइंड तो नहीं बोल सकते, लेकिन समाज के नियमों को तोड़ने वाला होता है। टैक्स चोरी कर सकता है या कुछ लीगल परेशानियां हो, बिल्डर भी हो सकता है, कलाकार भी हो सकता है, कुछ ना कुछ टैक्स संबंधी या गवर्नमेंट को चूना लगाने वाला आदमी हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती अपने बनाए रास्तों पे चलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसको समाज से दंड नहीं मिलता, वो दंड का भागीदार नहीं होता। ऑब्जेक्शन कुछ भी होगा, आरोप लगेगा, लेकिन वो बचता चला जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास अचल संपत्ति बहुत होती है और प्रॉपर्टी से बहुत सफलताएं मिलती है उसको। प्रॉपर्टी कला के क्षेत्र में, अगर फिल्म लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर है, कलाकार है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मानते हैं। 16 नंबर के सिग्नेचर्स कैसे होते हैं? जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में साइन करते हैं। जैसे कोई मराठी में साइन करता, जो हिंदी में करता, कोई उर्दू में करता है। क्षेत्रीय भाषा में साइन करने वाले व्यक्ति अहंकारी होते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। कम उम्र से ही अपने जीवन को देखे पाए गए हैं और समाज के बनाए अनुकूल नियमों के अनुकूल, जैसे परिवार के प्रति वफादार होते हैं, समाज के लिए वफादार होते हैं और कानून के क्षेत्र में अगर हैं तो अच्छे अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट और जज भी हो सकते हैं। जीवन में राजनीति में जाते हैं, धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन थोड़ा सा संदेहास्पद माना गया। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते थे, वो हिंदी में लिखते थे और हिंदी में तो छोटे से चालू करते थे। तो पारिवारिक जीवन थोड़ा सा ऐसे लोगों का खराब मानते हैं, धन संग्रह करके रखते हैं, लेकिन इनको समाज के तौर पे थोड़ा सा विवादित कहा जा सकता है और थोड़ा झगड़े करने में या जैसे अगर लीगल मैटर करते हैं तो जीत जाते हैं। जो क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा और जो पहला शब्द जिसका छोटा होता है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं, ये तो पहले शब्द जिसका छोटा होता है। जो लोग क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के बनाए नियमों पर खुल चलते हैं और कहीं के मुखिया होते हैं। अगर वो राजनीति में जाते हैं तो उनके लिए अच्छा हो, खेती करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है, या कहीं के अगर मुखिया किसी संस्था के मुखिया बनते हैं तो धीरे धीरे उच्च पोस्ट पे जाते हैं। ऐसे लोग अगर एजुकेशन से जुड़ते हैं तो जरूर उच्च पोस्ट पे जाते हैं, राजनीति से जुड़ते हैं उच्च पोस्ट पे जाते हैं। औषधि का काम करने में कुछ सफलता नहीं मिलती है, टेक्निकल काम करने में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इस समाज के प्रति वफादार होते हैं, संतान इनकी अच्छी होती है, जीवन में अचानक धन का योग, अचानक मान सम्मान इनको मिलता है। 18 नंबर की सिग्नेचर वो आती है। मान लीजिए बहुत से लोग बहुत तरह के सिग्नेचर करते हैं, जिनकी सिग्नेचर 2, 3, 4, 5 तरह की सुविधा है। इनकम टैक्स में कुछ दूसरा करना है, क्लियर को कुछ दूसरा देना है, बिल्डर को कुछ दूसरा देना है। ऐसे लोग छुपे रुस्तम होते हैं, अपनी योजनाएं किसी दूसरे को नहीं बताते हैं, थोड़ा रसिक स्वभाव के होते हैं, फ्रेंड सर्किल ज्यादा होती है, लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, हरफन मोहरा तो पैसे खूब खर्च करते हैं। 22 से 30 वर्ष के बीच में ऐसे लोग को धीरे धीरे सफलताएं मिलती हैं, अपने लक्ष्य को पाने वाले होते हैं, कई मकान, कई गाड़ियां लेकिन जीवन में इनको लीगल परेशानियां आती हैं या संतान इनको कष्ट देती है, बुढ़ापा इनका अच्छा जाता है, जवानी में थोड़ा अप डाउन देखने को मिला है। इस तरह 18 तरह की सिग्नेचर्स होती हैं, ये बेसिक सिग्नेचर्स हुई। अभी आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ने पहला शब्द बड़ा किया और 2 डॉट्स लगा दिया, तो आप क्या बताएंगे? होता नहीं कि जैसे मतलब है हम किसी के मामा भी हैं और फूफा भी हैं और किसी के पापा भी हैं, तो बताओ हमको क्या बताओगे आप? बिल्कुल ये है, क्योंकि मान लीजिए किसी ने ऐसे साइन की और एक लाइन करके 2 डॉट्स लगा दिया, तो सबसे पहले ये देखा जाता कि सबसे पहले आप बाप बने हैं, उसके बाद मामा बने और फूफा बने, तो सबसे पहले जो आपका व्यक्तित्व कैरेक्टर आएगा और आपका करियर आएगा, ये पहले नंबर से देखा है कि फर्स्ट लेटर अगर बड़े हैं तो फर्स्ट नंबर पे। इसको मैंने 18 तरह से बांटा हुआ है। जैसे अगर आपको चर्च गेट चल रहा है तो बोरीवली से चल रहा है तो पहले बोरीवली पड़ेगा, फिर कांदीवली पड़ेगा, फिर मलाड पड़ेगा, तो ये समझिए बोरीवली है और ये आपका चर्च गेट है 18 नंबर सिग्नेचर। तो सारे सिम्टम्स को उसी तरह से अगर आप देखें, क्योंकि ये मैंने एक अलग साइंस बनाई हुई है, उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको सही पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने पहली साइन की बड़ी और 2 डॉट्स लगा दिया, तो उसके अंदर दोनों का गुण आ जाएगा। ऐसा भी प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार होता है, लेकिन थोड़ा रसिक स्वभाव का हो जाएगा और लग्जरी लाइफ हो जाएगी, वाहन वाहन उसके पास अच्छा होगा और 30 साल के आसपास लाइफ बनाएंगे। बहुत से लोग होते हैं सिग्नेचर करते हैं उसमें एरो लगा देते हैं, कुछ कलाकृत। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने वाला होता है, जो उसने बचपन में सोचा है लाइफ में, जो उसका शौक होता है वही उसका पेशा हो जाता है। 80% देखा गया समाज में, जो मेरा शौक था वो मेरा पेशा नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा पेशा वो मेरा शौक नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो सिग्नेचर में एरो लगाते हैं, जो उनका पेशा होता है वही उनका शौक हो जाता है।
आप देखिए एरो लगा दीजिए तो आपको सही दिशा पता लगे कि वहां में। अगर आप सिग्नेचर में चेंज करते हैं, अगर आप सिग्नेचर में चेंज करते हैं तो आने वाली समस्याओं से दूर हुआ सकता है। लेकिन अभी 40 साल के ऊपर सिग्नेचर करने में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो बच्चे हैं उनके सिग्नेचर चेंज करा, मैंने बुक लिखी हुई है, आपकी सिग्नेचर से आपके प्रोफेशन का पता लगता है। आप अगर घर में नौकर रखते हैं, ड्राइवर रखते हैं, किसी को कर्मचारी रखते हैं, आप उसकी सिग्नेचर मिला सकते हैं कि आपसे मेल खाती कि नहीं। जैसे कुंडली मिलाई जाती है तो कुंडली तो गलत भी होती है, कुंडली मिलाने के बाद भी शादियां ब्रेकअप हो जाती है। लेकिन सिग्नेचर्स के द्वारा हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज वाले लोग हमसे सिग्नेचर वेरीफाई करवा के अपने यहाँ कर्मचारी रखते हैं और उनको अच्छी सैलरी देते हैं। जिसको 5 लाख 10 लाख महीने देना है वो हमसे वेरीफाई कराते हैं कि बंदा मेरा कितने दिन तक लिखेगा।